प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद भी वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, भक्तों की टोली ये सोचती है कि पीएम मोदी को जो विदेशों में सम्मान मिलता है, खूब प्यार मिलता है, वो उनके कामों की वजह से, बड़ी बड़ी बातों की वजह से, उनकी योजनाओं की वजह से और उन्होंने जो देश को विश्व गुरु बनाया है उसकी वजह से मिलता होगा। लेकिन भक्तों की ये गलतफहमी अशोक गहलोत ने पल में दूर कर दी। अशोक गहलोत और पीएम नरेंद्र मोदी एक साथ मंच जो है वो साझा कर रहे थे। उसी दौरान मंच पर जो है स्टेज पर पीएम मोदी बैठे थे और उसी दौरान अशोक गहलोत ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अशोक गहलोत ने मोदी साहब को लेकर ये कहा कि मोदी जी जो विदेशों में जाकर सम्मान बटोरते हैं वो उनको इसलिए मिलता है क्योंकि वो गांधी के देश से गए हैं। गांधी का देश है और गांधी के देश के वो प्रधानमंत्री हैं। गांधी की वजह से उन्हें विदेशों में सम्मान मिलता है क्योंकि गांधी के देश में 70 साल से लोकतंत्र जो है जिंदा है और इसीलिए पीएम मोदी को जो है वहां पर सम्मान मिलता है। अब इसे सुनने के बाद भक्तों को झटका तो जरूर लगेगा, क्योंकि किस तरीके से आपने देखा होगा कि किस तरीके से कहा जाता है कि पीएम मोदी का जो डंका है वो देशों के साथ साथ विदेशों में भी बज रहा है। लेकिन असल हकीकत क्या है, इससे आप अच्छे से वाकिफ हैं। इसी के साथ अशोक गहलोत का वो वीडियो, वो क्लिप, छोटा सा हिस्सा जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी साहब को विदेशों में सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि वो गांधी के देश से जाते हैं। गांधी का जो है सम्मान होता है पूरी दुनिया में, इसलिए जो है पीएम मोदी का सम्मान होता है क्योंकि वो गांधी के देश के प्रधानमंत्री हैं। अशोक गहलोत का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तमाम कांग्रेस के नेताओं ने वीडियो शेयर करके बीजेपी पर चुटकी भी ली है और पीएम मोदी पर तंज भी कसा है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस नेता, इन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, मोदी जी को मोदी जी के सामने सच का आईना दिखाने का काम सिर्फ अशोक गहलोत साहब ही कर सकते हैं, कांग्रेसी ही कर सकते हैं। कान से सुन रहे थे, जिगर लहूलुहान हो रहा था, खुद देख लीजिए। यानी कि अशोक गहलोत जो हैं वो कह रहे हैं कि 70 सालों से भी ज्यादा जो है लोकतंत्र यहाँ पर जिंदा है और पीएम मोदी जब बाहर जाते हैं उन्हें सम्मान मिलता है, तो उन्हें सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि वो गांधी के देश से हैं, गांधी के देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनको सम्मान मिलता है। और इसी को लेकर किस तरीके से कांग्रेस जो है अब तंज कस रही है, चुटकी ले रही है। इसी के साथ इस वीडियो को पवन खेड़ा भी रिट्वीट करते हैं और लिखते हैं, आज गहलोत साहिब ने साहिब का दिन खराब कर दिया है। यानी कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तमाम लोग चुटकियां ले रहे हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी के जो समर्थक हैं वो लगातार कहते हैं कि पीएम मोदी का डंका जो है वो विदेशों में बज रहा है। विदेशों में पीएम मोदी जो है खूब सम्मान बटोरते हैं। लेकिन क्यों बटोरते हैं ये अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है। आप भी सुनिए किस तरीके से अशोक गहलोत बता रहे हैं कि पीएम मोदी को विदेशों में क्यों सम्मान मिलता है। सुनिए, देखिए वीडियो। देश कहाँ पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो। तो सुना आपने, अशोक गहलोत ने कितनी बेबाकी से कह दिया कि किस तरीके से पीएम मोदी जो सम्मान बटोरते हैं विदेशों में जाकर वो उन्हें गांधी की वजह से मिलता है। इस संबोधन के दौरान अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जो है जमकर निशाना साधा और किस तरीके से पीएम मोदी को लेकर कहा कि ये जो विदेशों में जाकर सम्मान बटोरते हैं वो उन्हें गांधी की वजह से मिलता है क्योंकि वो गांधी के देश के प्रधानमंत्री हैं। अब अशोक गहलोत साहब का ये बयान सुनकर भक्त टोली जो है वो बिल्कुल नाराज होगी, क्योंकि उनका तो मानना कुछ और ही है। इसी के साथ खबर में क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ खबर में जानकारी दी है, ये भी एक बार देखिए। टीवी9 भारतवर्ष की खबर है, अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लिखा है, नरेंद्र मोदी उस देश के प्रधानमंत्री जहां 70 साल से जिंदा है लोकतंत्र, ये मानगढ़ में अशोक गहलोत ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पहुंचने पर कार्यक्रम के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश का डंका
पूरी दुनिया में बज रहा है और महात्मा गांधी की वजह से प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता है। यानी कि किस तरीके से जो है अशोक गहलोत ने बड़ी चालाकी से बीजेपी पर निशाना साधते हुए गांधी को लेकर जो कुछ बातें की हैं वो भी आपको आगे बताते हैं। क्या कुछ संबोधन के दौरान कहा है ये भी आपको बताते हैं। इस खबर में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पहुंचे, जहां पीएम ने पहले धूनी के दर्शन किए। मानगढ़ की गौरव गाथा कार्यक्रम के लिए पहुंचे पीएम ने इसके बाद गोविंद गुरु की प्रतिमा और 109 साल पहले शहीद हुए 1500 आदिवासियों को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं पीएम मोदी के बांसवाड़ा पहुंचने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने अगवानी की। बताया गया है कि जनसभा में करीब 1 लाख लोगों की मौजूदगी थी। वहीं कार्यक्रम में संबोधन के दौरान अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। निशाना साधने से अशोक गहलोत जो है बीजेपी पर निशाना साधने से अशोक गहलोत नहीं चुके। इसके साथ ही गहलोत ने पीएम मोदी को राजस्थान सरकार की योजनाओं को देशव्यापी स्तर पर लागू करने की मांग मंच से दोहराई। वहीं आदिवासी समाज के लिए किए गए राजस्थान के कामों का भी जिक्र किया गया। इसी दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी को जो सम्मान मिलता है वो गांधी की वजह से मिलता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हमारे देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता है। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी को दुनिया के देशों में इसलिए सम्मान मिलता है कि वो महात्मा गांधी के देश से आते हैं। वहीं सीएम ने कहा कि दुनिया जानती है कि पीएम उस देश से आते हैं जहां 70 साल बाद भी लोकतंत्र जो है वो जिंदा है। यानी कि 70 साल आजादी को हो गए और उसके बाद भी लोकतंत्र जिंदा है और गांधी की बदौलत जो है लोकतंत्र जिंदा है और गांधी की बदौलत ही लोकतंत्र है। इसको लेकर इस तरह की बातें जो है अशोक गहलोत ने कही और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से कहा कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना को वो देशव्यापी स्तर पर एग्जामिन कराएंगे तो पूरे देश में लागू की जा सकती है। इसके अलावा गहलोत ने बांसवाड़ा को रेल मार्ग से जोड़ने की पीएम मोदी से मांग भी की है। इसी के साथ गहलोत ने संबोधन के दौरान कहा कि मानगढ़ धाम के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और हमने पीएम से अपील की है कि इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। गहलोत ने आगे कहा कि आदिवासी समाज आजादी की जंग लड़ने के मामले में किसी से भी पीछे नहीं था और गोविंद गुरु के योगदान को कोई नहीं भूल सकता है। इसी के साथ पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा संबोधन के दौरान वो भी आपको बताते हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अपने दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस बलिदान को इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। भारत का अतीत, इतिहास, वर्तमान और भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में जो नरसंहार हुआ वो अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। दुनिया को गुलाम बनाने की सोच मानगढ़ की इस पहाड़ी पर अंग्रेजी हुकूमत से 1500 से ज्यादा लोगों को ने घेर कर मौत के घाट उतारा था। आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1.5 लाख से अधिक भीलों और अन्य जनजातियों ने अंग्रेजों के साथ लंबे गतिरोध में शामिल होकर मानगढ़ हिल पर रैली की थी। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1500 लोग मारे गए थे क्योंकि अंग्रेजों ने एक सभा पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। तो देखा आपने किस तरीके से जो है मानगढ़ में अशोक गहलोत कांग्रेस के मुख्यमंत्री और उसके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे। मंच साझा किया गया और उस दौरान अशोक गहलोत ने जो कुछ कहा उसको लेकर जो है तमाम तरीके के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और चुटकी ले रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी को जो सम्मान मिलता है, जो सम्मान वो बटोरते हैं दुनिया भर में, वो उन्हें गांधी की वजह से मिलता है। तो किस तरीके से अशोक गहलोत ने जो है वो धीरे से जो है बीजेपी पर निशाना साधा और किस तरीके से गांधी का नाम जो है उन्होंने मोदी साहब को एहसास दिलाया कि उन्हें जो सम्मान मिलता है वो गांधी की वजह से मिलता है। अशोक गहलोत के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।